अस्सलाम वालेकुम वज़न फैमिली, वेलकम बैक। तो ये थी मेरी लास्ट आउटिंग विथ माय फैमिली। तो हमने ये बर्गर क्लॉक पे गए थे हम, वहाँ पे हमने लंच किया था, बहुत मज़ा आया था। और मैं आई थिंक मेरी 17 मई को मेरी वापस फ़्लाइट थी टू सऊदीया। और ये मैं अपने बड़े सारे साथ पाजी पाजी के साथ जो है वो आया था। ये इलेक्ट्रा बाइक कंपनी लॉन्च हुई थी पाकिस्तान में, इसकी सारी इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं। तो वहाँ पे हम बाइक्स वगैरह देखने के लिए गए थे। काफ़ी अच्छी बाइक्स थी, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था उनका। और डिफरेंट डिज़ाइन भी थे, स्पोर्टी लुक में थे, क्लासिक लुक में थे, और ओल्ड स्कूल लुक में थे। बट यहाँ जैसे पाकिस्तान में हर चीज़ एक्सपेंसिव होती है, तो बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंसिव थी। और फिर मुझे ब्लड डोनेट करना था, क्योंकि आई थिंक मुझे मोर देन 8 मंथ्स हो गए थे ब्लड नहीं मैंने डोनेट किया था। उसकी बहुत बड़ी कहानी है। पहले हम शाम को एक ब्लड बैंक पे गए, इसी ब्लड बैंक के सामने था मलिर हॉल्ट में। तो उन्होंने बहुत नखरे किए, ऐसे लग रहा था कि जैसे जो है वो मुझ पर मेहरबानी कर रहे हैं कि मैं डोनेशन जो दे रहा हूँ। तो बहरहाल वो उनका स्टाफ और माहौल मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया, तो मैं वहाँ से मूव हो गया, चला गया वापस घर पर। रात को मैं आ गया था इस मलिर ब्लड बैंक के पास। उनका स्टाफ बहुत अच्छा था, प्रोसेस वगैरह बहुत अच्छा था। तो यहाँ पे मैंने ब्लड डोनेट की और बस घर चला गया। 3-4 घंटे में सोया। सुबह मेरी फ़्लाइट थी सवेरे। तो ये मेरा छोटा भाई और मेरे सेकंड लास्ट साले साहब, जिनको मैं हवाली बोलता हूँ, तो वो मुझे ड्रॉप करने गए थे एयरपोर्ट। तो ये सुबह का टाइम था, काफ़ी सन्नाटा था। कराची शहर बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि ट्रैफिक बहुत कम थी। तो ये बस मुझे सी ऑफ करने के लिए आए थे। कुछ देर रुके थे मेरे साथ, हमने बातें शादी की, और फिर बस वो सी ऑफ करके चले गए। और अंदर जो भी प्रोसेस था वो मैंने कंप्लीट करके चला गया वेटिंग एरिया में, जब तक जो है वो कॉल हो फ़्लाइट की। तो ये हमारा कराची एयरपोर्ट, उसका इंटीरियर और ट्रैफिक जो है वो, आई थिंक इतनी फ़्लाइट्स नहीं थी, तो बहुत ही कम लोग थे। ये उसका इंटीरियर, ऊपर हाइट पे जो है वो कारपेट्स लगे हुए थे। और यहाँ पे मैंने पैकिंग करवाई थी अपने बैग की, रैपर लगवाया था। और ये उस टाइम की ये सिर्फ इतनी फ़्लाइट्स थी, तो इसलिए लोग भी बहुत कम थे, बिल्कुल सन्नाटा था। और जी ये मैं वापस जाने की तैयारी में, और बस फिर थोड़ा बहुत इशू हुआ था, क्योंकि एज़ यू नो पाकिस्तानी बंदा बर्दाश्त नहीं करता किसी को भी कि वो पाकिस्तान से बाहर जाए। वो क्यों सुकून की सांस ले, तो उसको पाकिस्तान में ही जो है वो सारी तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी चाहिए। तो इसलिए काफ़ी इशू हुआ था। बहरहाल इन दी एंड शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ क्लियर हो गया। फिर मैं ये आ गया, सारे वो एरियाज़ जो है डिपार्टमेंट्स क्रॉस करके, चेक इन करके। और बस ये लास्ट पोर्शन था। यहाँ पे ये मॉडल लगा हुआ था पीआईए का, क्या दौर था पीआईए का। पीआईए ने एमिरेट्स को इस्टेब्लिश किया, और एमिरेट्स को, और कौन सी फ़्लाइट है दुबई की, इत्तेहाद और एमिरेट्स, यस। तो पीआईए का जो हाल है वो पूरी दुनिया देख रही है अभी। उसके बाद बस मैंने सिक्योरिटी चेकिंग करवा के जाके बैठ गया। और वहाँ पे एक अपना सिंधी भाई था, उससे बातचीत हुई थोड़ी। वो कतर में काम करते थे। तो बस उनसे जैसे मैं जॉब के हवाले में बात करना शुरू की, तो वो उल्टे पाँव भाग गए। मैंने कहा ठीक है भाई, हमारा भी यह वक्त आएगा। तो ये ज़रा सुबह का कराची का व्यू, और ये बिल्कुल शांति है कराची में। फिर बस आगे फ़्लाइट में हम जाएंगे, बैठेंगे, और फ़्लाइट हमारी चलेगी, उड़ेगी। ये यहाँ पे सामने ग्रेवयार्ड था, एरोप्लेन्स यहाँ पे खड़े हुए थे पुराने। और अभी ये पता नहीं कंडीशन क्या है, पर रनिंग में तो ये नहीं है, इसलिए यहाँ पे वो खड़े हुए हैं। और जो है यार मौसम बहुत प्यारा था इस फ़्लाइट का। काफ़ी टाइम के बाद मैंने कोई सुबह की फ़्लाइट ली थी, तो बहुत ही प्यारा मौसम था। और सुबहान अल्लाह, जो आगे आप वीडियोस देखें, जो देखेंगे, जो क्लाउड्स की जो फॉर्मेशन होगी, कभी लगेगा कि हम किसी फॉर्म नहीं होता शैम्पू का या
हैंड वॉश का बिल्कुल ऐसा उसका लुक लगेगा, कभी लगेगा कि हम पानी में तैर रहे हैं बट वो बादल हैं। तो बहुत ही अमेजिंग फ़्लाइट थी। और मेरी थी कतर एयरवेज़। तो मैंने काफ़ी एयरवेज़ में ट्रैवल किया है बट आई मस्ट से कतर एयरवेज़ एंड गल्फ़ एयर, यार ये बेस्ट फ़्लाइट्स हैं। जो भी कर लें, जो भी दूसरी फ़्लाइट्स मैंने ट्रैवल किया है, एतिहाद में किया है और एमिरेट्स में किया है, उसके अलावा कौन सी में किया है, एक दो और भी होंगी बट दीज टू आर द बेस्ट। बस यहाँ पे मैं जाके बैठ गया था और मुझे विंडो सीट मिली थी। तो मेरे साथ जो बंदा बैठा हुआ था तो कम एज का लड़का था, छोटी एज का था, आई थिंक अराउंड 20-22। तो उससे फिर मैंने बातचीत शुरू की। तो पता चला कि वो भाई कतर जा रहे थे, अनस भाई, अनस उनका नाम था। बहुत ही स्वीट काइंड सा लड़का था। तो वो भी जॉब के लिए जा रहा था। उनके कोई कज़न्स वगैरह थे, पहले से जॉब कर रहे थे कतर में, तो उनके सपोर्ट पे वो जा रहे थे। तो उनको मैंने जो भी एडवाइस थी हम बाहर मुल्क के हिसाब से, तो वो सारा उनको गाइड किया। तो वो अच्छे से उस बात को समझ रहे थे और जो उनके जहन में जो क्वेश्चंस वगैरह थे वो मुझसे पूछ रहे थे। तो हमारे अच्छी सलाम दुआ हुई, हमने फ़ोटोज़ वगैरह साथ में कैप्चर किए, नंबर शेयर किए। अभी भी हमारी सलाम दुआ होती है। वो अभी भी कतर में ही है, काम कर रहे हैं वहाँ पे। ऑल द बेस्ट टू हिम। तो बस ऐसे ही अचानक जो है ना वो ट्रैवल करने में दोस्ती हो जाती है कभी ना कभी। तो इस मामले में ये फ़्लाइट बहुत ही अमेजिंग थी, क्योंकि फ्रॉम कराची टू कतर जो है वो अनस भाई से मेरी सलामदा हो गई, दोस्ती हो गई। हमारा बहुत फ़्लाइट में टाइम अच्छा गुजरा एक साथ। उसके बाद जब हमने लैंड किया कतर में तो मुझे तो आगे जाना था दमाम। तो वहाँ पे जैसे हमने लैंड किया तो जब मैंने खुदाफिज़ किया अनस भाई को, तो वहाँ पे एक और मुझे मिल गए हमारे पाकिस्तानी। ही वाज फ्रॉम पंजाब बट ही वाज वर्किंग इन कराची। तो उनको दमाम में दमाम में नहीं, उनको भी दमाम जाना था बट ही इज़ आल्सो वर्किंग इन जुबैल। तो उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि यार ये फ़्लाइट कहाँ से जाएगी। तो मैंने उनसे पूछा आपको कहाँ जाना है। तो उन्होंने मेंशन किया कि उनको दमाम की फ़्लाइट पकड़नी है। तो मैंने कहा आप मेरे साथ ही हैं, आप मेरे साथ आ जाएं, हम एक ही फ़्लाइट में हैं तो साथ में चलेंगे। फिर उनसे सलाम दुआ हो गई। फिर उनके साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड किया मैंने। हम घूमे फिरे, एंजॉय किया, फ़ोटोज़ निकाले, नंबर शेयर किए, बातचीत हुई। उनको भी मैंने बहुत गाइड किया, एडवाइस किया जॉब्स के हवाले से और बाहर मुल्क के रहने के हवाले से। और ये हमारा कराची सिटी ऑफ लाइट्स, ऊपर से कितना प्यारा लग रहा है, कितना सुकून फील हो रहा है इस व्यू को देख के। तो उनसे भी मेरी अभी तक बात होती है। हाँ, तो उनका नाम था फ़याज़ राना। तो उनसे भी बहुत अच्छी सलाम दुआ हो गई। वो मेरी सेम एज के ही थे। ही वॉज आल्सो मैरिड, ही आल्सो हैड किड्स, आल्सो हैव किड्स। तो घर के लिहाज से भी बातचीत हुई, करियर के हिसाब से, जॉब के हिसाब से। तो बहुत मज़ा आया। और जब हम कतर एयरपोर्ट पे थे वेटिंग में, काफ़ी टाइम था हमारा स्टे था, आई थिंक अराउंड 2.5 आवर का स्टे था। तो हम बहुत वहाँ घूमे फिरे, एंजॉय किया, क्योंकि मैंने तो पहले से ही ये एयरपोर्ट विज़िट किया था तो मुझे काफ़ी जगह पता थी। तो उनको मैं सारा एज ए टूर गाइड उनको मैं विज़िट करवा रहा था कतर एयरपोर्ट। तो बहुत मज़ा आया, हमने बहुत घूमे, एंजॉय किया। और फिर उन्होंने भी कहा कि वीडियोस वगैरह शेयर करना, तो उनको मैंने पहले ही शेयर कर दी थी। तो अभी भी मैं उनको फिर से शेयर करूँगा कि अभी जो है वो पूरी कंपाइल्ड वीडियो आ गई है, जिसमें हमारी बातों का जिक्र है और हमारी जो हमने मस्तियाँ की वहाँ पे, फ़ोटोज़ निकाले, वो सारी इंक्लूडेड हैं। तो फ़याज़ भाई बहुत बिज़ी रहते हैं, मिलते ही नहीं हैं। उनसे रब्ता करता हूँ, बहुत मतलब रब्ता किया है बट आई थिंक इज़ वेरी बिज़ी। तो मुलाकात नहीं हुई हमारी यहाँ पे, क्योंकि डिस्टेंस भी काफ़ी है। तो क्योंकि उनकी रहायश है तकरीबन 15 किलोमीटर्स का डिफरेंस है, वो हम मुझसे दूर हैं।
तो उनका हमारी तरफ आना नहीं होता और मेरा वहाँ पे जाना नहीं होता उनकी साइड पे। तो देखते हैं इनकेस हमारा प्रोग्राम है दोस्तों के साथ उनकी साइड जाने पे, क्योंकि वहाँ पे उनकी साइड पे है अल्पेक, तो हमें वहाँ पे जाना है डिनर के लिए। तो जब भी मैं गया तो उनको ज़रूर इनवाइट करूँगा, फयाज़ भाई को। फिर देखते हैं कि मुलाकात होती है नहीं होती। और अनस भाई होते हैं राब्ते में, वो स्टेटस वगैरह देखते हैं, तो बातचीत करते हैं, सलाम दुआ करते हैं। और ये बस हमारा कराची, उसका व्यू और उसके नज़ारे। बैरिया डाउन भी शायद होगा, आई एम नॉट श्योर, बट जिसको भी जो लोकेशन का पता हो तो मुझे गाइड कर दीजिएगा, क्योंकि मैं कभी कभी कुछ गलत चीज़ें भी मेंशन कर देता हूँ। हाँ, जैसे कि मुझे याद है कि मैंने वीडियोस कुछ आगे आप देखेंगे, वो मैंने शेयर की अपने फ्रेंड के साथ, एहसान जो मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड है। तो आई मैंशन हिम दैट दिस इज़ कतर, तो वो हंसने लगा। मैंने कहा क्यों? उसने कहा ये कतर तो है ही नहीं, ये सारी प्रोजेक्ट्स जो हैं जो ऊपर से मैंने कैप्चर किए हैं ये सारे दुबई के हैं। तो फिर उसने कहा कि तुम कतर से जब सऊदी दमाम जाते हो तो तुम यूएई दुबई को क्रॉस करते हो ऊपर से, तो ये सारा उसका दुबई का व्यू है। तो मैंने कहा अच्छा, थैंक्स फॉर द इन्फॉर्मेशन। तो वो आगे प्रोजेक्ट्स आएंगे जो मैंने कैप्चर किए थे, जिसकी मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो वो मुझे एहसान साहब ने जो है वो क्लियर कर दिया उस बारे में। और बेसिकली मुझे जो भी इन्फॉर्मेशन एहसान प्रोवाइड करता है मैं उस पर यकीन नहीं करता, क्योंकि इस प्रोजेक्ट्स के बारे में मुझे पहले ही पता था, तो इसलिए मैंने बात मान ली। क्योंकि उसने मुझे काफ़ी जो है इन्फॉर्मेशन जो भी मुझे प्रोवाइड की है किसी न किसी हवाले से, तो वो बिल्कुल उल्टी फुल्टी की है। तो क्योंकि मैं फिर कंफर्म उससे करता नहीं था आगे से कि मैं इस चीज़ को कंफर्म कर लूँ। तो जब मैं किसी और के साथ वो बात शेयर करता था वो तो हंसते थे, नहीं यार ये तो बिल्कुल गलत है बात। तो फिर मैं जाके कंफर्म करता था, फिर पता चलता था कि हाँ यार, एहसान ने तो बिल्कुल एक अजीबोगरीबी बात बता दी। सबसे ज़्यादा जो मुझे बात याद है, या जो जिसको मैं इस पे उसको मैं तंग करता हूँ कि आई रियली लव द इंडियन एक्ट्रेस फरीदा जलाल, क्योंकि जब भी मैं उनको देखता हूँ मुझे अपनी दादी की याद आती है। तो आई एम आल्सो अ ह्यूज फैन ऑफ हर्स। जब उनका ड्रामा आता था स्टार प्लस पे शरारत, तो मैं उनकी वजह से देखता था। तो आई रिमेंबर जब हम छोटे थे एहसान के साथ मेरी बातें होती थी, हम मिलते थे अपने शहर में, तो वो मुझे बताता था, इन्फॉर्म करता था कि फ़रीदा जलाल जो हैं वो उन्होंने अपनी फैमिली के लिए बहुत सेक्रीफाइस किया है, उन्होंने शादी भी नहीं की, सारा कुछ अपना वक्त जो है वो अपने सिबलिंग्स को दिया। तो अभी रिसेंटली आई थिंक सो हाफ ईयर अगो मुझे ये उन्होंने उनका कोई इंटरव्यू देखा था फरीदा जलाल का, तो उन्होंने मेंशन किया नहीं मेरी शादी तो हो चुकी है, मेरा एक बेटा भी है और ये सब बातें। तो फिर मैंने एहसान को फ़ोन करके बहुत सुनाया कि यार ये क्या चक्कर है, अब तो उन्होंने खुद बोल दिया है कि ये असली तो ये है। तो फिर उसने कहा अच्छा ठीक है, फिर मुझे पता नहीं होगा। और ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेशंस थी जो उसने मुझे गलत पास ऑन की थी, फिर मुझे बहुत ही दूसरे लोगों ने सुनना पड़ा था। तो ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा फ़ोटो है, कितना प्यारा व्यू है, और क्या खूबसूरत जो है वो फॉर्मेशन है बादल्स की, कि ऐसा लग रहा है जैसे कोई पिक्चर नहीं, क्या कैसे डिफ़ाइन करूँ, कोई मॉडल हो कोई किसी सीन का, वहाँ पे ये ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल एक जगह पे ये बादल जो हैं वो रुके हुए हैं। जैसे कार्टून मूवीज़ हम देखते हैं कि एक बंदे ने बस स्केच करके एक सिर्फ बादल मेंशन कर दिया है, ना वो मूवमेंट हो रही है उसकी ना ऐसा कुछ, बस वो एक जगह पे स्टिल है। तो ये इस सीन को देख के ऐसी ही फीलिंग आ रही थी। तो क्योंकि विंडो सीट में मैं था, तो हम अनस भाई जल्दी बार बार बता रहे थे कि हाँ यार अच्छे से कैप्चर करो, पर मुझे भी शेयर कर रहा। मैंने कहा हाँ ज़रूर मसला नहीं है। तो अच्छा जो है वो वक्त गुजरा फ़्लाइट में अनस भाई के साथ, और ये इतना प्यारा मौसम था, इतना प्यारा व्यूज़ थे, तो उस लिहाज से जो है वो मज़ा जो है वो दोबारा हो गया। बाकी एहसान भाई भी जो है वो बड़े लोग हैं, कभी लिफ्ट करवाते हैं कभी नहीं करवाते हैं। अभी भी उन्होंने फिर इंस्टाग्राम अपना डीएक्टिवेट कर दिया, पता नहीं क्यों। और ये था हमारा लंच बहुत ही टेस्टी था। जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया कि फ्रॉम माई एक्सपीरियंस द कतर एयरवेज एंड द गल्फ एयर आर द
बेस्ट एयरलाइंस। इनका फूड, इनकी सर्विस, इनकी हॉस्पिटैलिटी जो है वो बहुत ही वर्ल्ड क्लास है। और ये जो वीडियोस है मैं इसकी बात कर रहा हूँ जो मैंने एहसान को शेयर की थी, फिर बोला था कि दिस इज़ कतर, तो देन ही करेक्टेड मी, दे नो दैट्स नॉट कतर, दैट्स यू आर क्रॉसिंग दुबई एंड दीज आर द प्रोजेक्ट्स ऑफ दुबई। तो चलें, दुबई घूमने का बहुत शौक़ था, पर हमने ऊपर से जो है वो दुबई विज़िट कर लिया है। अभी देखते हैं कि लैंड कब करते हैं, एहसान साहब जब बुलाए हमें। फिर जो है बस ये हमारी फ़्लाइट है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग व्यूज़ थे, इंटरेस्टिंग फ़ोटोज़ थे। और ये सब जैसे मैंने लास्ट वीडियो में मेंशन किया था कि मैंने नई मोबाइल अभी ली है, तो ये सारे वीडियोस फ़ोटोज़ जो है मेरी पुरानी मोबाइल के हैं। और समटाइम्स मैं खुद हैरान हो जाता था कि यार इसके इतने प्यारे फ़ोटोज़ कैसे आए हैं। तो आई मिस माई ओल्ड फ़ोन। और ये जैसे देखें, ये व्यू जो है वो बादल्स का कितना प्यारा हसीन, मतलब यही देख के बस जो है ना वो सोच काम नहीं करती कि यार ये कैसे पूरी दुनिया चल रही है, कैसे फॉर्मेशन हो रहा है। बस ये अल्लाह ताला की कुदरत है, जिस पे हम शुक्र कर सकते हैं, सुभान अल्लाह कर सकते हैं, तारीफ़ कर सकते हैं। अभी आगे एक सीन आएगा जिसमें ऐसे लगेगा कि जैसे हम बबल्स में जो है ना वो उनके अंदर से गुज़र रहे हों, बिल्कुल ऐसा फ़ील होगा। ये जैसे लग रहा है ना कोई जैसे स्नोफॉल हुई हो, तो ये बिल्कुल वैसा फ़ील हो रहा है। तो ये मेरी फीलिंग्स थी, आप खुद मेंशन कर सकते हैं, कमेंट्स में बता सकते हैं कि ऐसी वाकई मुझे लग रहा था या ऐसा वाकई है। ये देखिए यार, अभी मैंने नोटिस किया है, ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे हम ब्लैक फॉरेस्ट जो केक खाते हैं उसके ऊपर जो क्रीम होती है वाइट कलर की, वो बिल्कुल इसी टेक्सचर और स्टाइल में उसके ऊपर होती है। मैंने हाँ, इस फ्लाइट में नहीं की थी मैंने, क्योंकि मैं बहुत इन्जॉय कर रहा था सीनरीज़ को। आई थिंक हाँ, अनस कुछ देर के लिए सोया था, आई रिमेंबर। एंड जब खाना आया था तो आई वॉक हिम अप, मैंने कहा कि चलो उठ जाओ भाई, खाना खाते हैं। आगे के भी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हैं, काफ़ी डेटा है, अभी टाइम भी है, मौसम भी है, तो अभी भी मैं वॉक करके रोड के साइड पे बैठा हुआ हूँ, वीडियोस जो है वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मौसम का एंजॉय ले रहा हूँ, और वीडियोस भी मेरी बन रही हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश यही है कि हर दूसरे तीसरे दिन वीडियो अपलोड हो, और मेरी जो एडवेंचर्स हैं वो आपके साथ शेयर हों, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आने वाली हैं उसकी। क्योंकि अभी तो मैं जा रहा हूँ दमाम, तो उसके बाद कुछ हमारे जुबैल में हमने कुछ एंजॉयमेंट की, उसकी वीडियोस और जो है वो डिटेल्स होंगी। ये है हमारे अनस भाई, ये सोए हुए थे, अभी नींद से उठे थे। और उसके बाद जो है आई वेंट टू पाकिस्तान फॉर माई वैकेशन। उसके बाद मैं अज़रबैजान गया, उसकी भी वीडियोस आने वाली हैं। स्टे ट्यून, ज़रूर वेट कीजिएगा वीडियोस का। और वो मैं गया था एहसान के साथ, हमारी फ़र्स्ट टाइम सोलो ट्रिप थी इंटरनेशनल। थैंक्स टू हिम, उसने सारा कुछ प्लान किया और हम गए, घूमे, बहुत इन्जॉय किया। वो वहाँ पे पहले भी जा चुका था, पर उसने मेरी वजह से जो है वो उसने कहा कि नहीं, ये जगह वलीद के साथ जो घूमने वाली है, तो इसलिए एक और बार जाते हैं। तो लास्ट टाइम ही आई थिंक ओनली विजिटेड 2 सिटीज़, बट इस टाइम जो है वो जब हम गए थे, यार ये सीन देखें बादलों के अंदर से, ओए होए होए होए, मतलब अजीब एक फीलिंग, एंजॉयमेंट और मज़ा जो है ना वो फील होता है इस वीडियोस को देख के। और आई एम लकी कि मैंने ये सब कैप्चर किया, और अच्छे से कैप्चर भी हुआ। तो एहसान और मैं आई थिंक हाँ, हम 5 शहर घूमे थे। तो जब उस टाइम की जो वीडियो आएगी तो उसमें मैं आप सारी डिटेल्स शेयर करूँगा कि हमने कहाँ घूमा, कहाँ पे खाया, तो वहाँ पे क्या हमने डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर की, कितना एंजॉय किया।
तो अब यहाँ पे जो मेरे दोस्त हैं जुबैन में मेरे साथ, वो मुझे तंग करते हैं कि अभी फिर से जाओ, क्योंकि अभी यहाँ वहाँ पे स्नो का सीज़न है अज़रबैजान में, तो वो मुझे तंग करते हैं फिर से जाओ। मैंने कहा अभी इतने पैसे नहीं हैं, जब जमा होंगे, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ गई है, तो देखते हैं कब नसीब होगा नेक्स्ट टाइम। बट आई डोंट थिंक सो कि मैं अभी अज़रबैजान नहीं जाऊँगा, कहीं और ही प्लान बनेगा। बस देखते हैं यार, सोचा तो बहुत कुछ है, देखते हैं क्या कुछ फुलफिल होता है। ये देखें यार, ये हम पहुंचने वाले थे कतर, और ये कदर देखें समंदर का, ऐसे लग रहा है जैसे कोई मूवी में देख रहे हैं ये सीन। इट वाज रियली ब्यूटीफुल। और इनका कतर का भी जो स्काईलाइन है वो हम आगे से वो भी मैंने कैप्चर किया, और लकीली वो भी फ़ोटोज़ बहुत अच्छे आ गए। तो वो जब मैंने एहसान के साथ शेयर किया तो उसने भी कहा कि यार वाकई बहुत अच्छे फ़ोटोज़ हैं, तो उसने भी आई थिंक शेयर किए थे अपने सोशल मीडिया पे। और अनस भाई ने भी मुझे रिक्वेस्ट की थी यार ये फ़ोटो ज़रूर भेजना। येस, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फ़ोटोज़। इसमें ये स्काईलाइन है कतर की, और सामने नीचे जो है वो बोट्स जो हैं वो घूम रही हैं। वाकई कतर भी बहुत प्यारा और ब्यूटीफुल शहर है, मुल्क है, बट मुझे कभी नहीं मिला चांस घूमने के लिए। ये देखें, ये छोटी बोट जो है वो घूम रही है, ये कोई इनका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, सामने प्रोजेक्ट कोई चल रहा होगा। अभी तो एज अ पाकिस्तानी हमारे ऊपर बहुत रिक्वायरमेंट्स लग गई हैं कि अगर आपको कतर आना है तो ये प्रोसीजर्स और रिक्वायरमेंट्स आपको फुलफिल करनी है, उसके बाद ही आपको हम आने देंगे कतर में। तो बहरहाल अभी इनकी डिटेल में नहीं जाते, खानों का मूड ख़राब हो जाएगा। तो ये बस हम अभी लैंड करेंगे। हाँ जी, हमारा लैंडिंग टाइम है, और उसके बाद जो है हम कंटिन्यू करेंगे वीडियो अपनी फ्रॉम द कतर एयरपोर्ट, जहाँ पे हमारे साथ होंगे फयाज़ राना साहब। तो सी यू नेक्स्ट वन। बताइएगा कमेंट्स में क्या चीज़ें आपको अच्छी लगी, और कुछ एडवाइस वगैरह हो ज़रूर बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा फुलफ़िल करने के लिए। यार मैं सोचता हूँ कि मैं लैपटॉप के थ्रू अब जो है एडिटिंग करूँ, बट यार वो रूम में जो है वो टाइम नहीं मिलता, और जब लैपटॉप चलाता हूँ तो फिर गेमिंग में या यूट्यूब में बिज़ी हो जाता हूँ। दैट्स वाई अभी ये मुझे बहाना मिल गया है कि वॉक भी करो और मोबाइल के थ्रू जो है वो अपनी एक्सपीरियंस जो है, अपने जर्नी जो है वो शेयर करो। तो बस बर्दाश्त कर लीजिएगा। सो ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियोस को शेयर कीजिएगा अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, क्योंकि मेरा रीज़न ही यही है वीडियोस बनाने का कि मैं अपनी जर्नी एक्सपीरियंसेस लोगों के साथ शेयर करूँ, और लोग उसमें से कुछ सीखें पॉजिटिवली। तो बस ये अभी हम यहाँ पे गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़ करेंगे अनस भाई को। ये सामने ब्लू शर्ट में है हमारे राना साहब, फयाज़ राना साहब। तो इनसे अभी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं अपना एडवेंचर। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।